नमामि बाबा अविश्वास निवारणम। यद्यपि मैं नित्य साधना समय पूज्य बाबा के निवास पर जा परम कृपालु बाबा के चरणों में सिर टेक उनके साथ टहलने जाता और कब्र पर भी उनके चरणों में बैठ उनका उपदेश सुना करता था, फिर भी करीब 10 या 15 दिन जमालपुर में रहने के बाद अनायास मेरे मन में एक बुरी तथा हीन भावना जोर मारने लगी। यह अविश्वास की भावना थी। स्वयं पर अविश्वास और साधना पर अविश्वास तक तो मैं किसी तरह मन पर काबू करने का प्रयास करता रहा, परंतु अविश्वास अब अपनी चरम सीमा को पार करने लगा जब मेरा मन पूज्य बाबा पर भी अविश्वास करने लगा। ऐसी स्थिति में मेरा मन अत्यंत अशांत और उद्विग्न रहने लगा। यह विषय भी इतना नाजुक था कि इसे सभी के सामने कहने को जी नहीं चाहता था। कहने में मन ग्लानि का अनुभव करता था। इतना तो समझता था कि मेरे मन में अविश्वास नाम का एक जबरदस्त चोर घुस गया है, जो न आसानी से भागता ही है और न इनकी अभिव्यक्ति देकर किसी सज्जन से निराकरण करने का मौका ही देता है। अजीब सांप और छुछुंदर की हालत थी। मन बहुत ही व्यग्र रहने लगा। यद्यपि मैंने अपने नित्य के रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया था, पूज्य बाबा का सानिध्य और संपर्क भी इस अविश्वास के भूत को नहीं भगा पाता था। व्याकुलता की यह स्थिति लगभग 5-6 दिन रही होगी कि मेरी एक वरिष्ठ गुरु भाई से मुलाकात हो गई। इनसे मैं अब तक कुछ हिलमिल गया था। इन्होंने किसी तरह भांप लिया कि मैं मानसिक व्याकुलता से परेशान हूँ और अकेलापन होते ही इन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ चिंतित जान पड़ते हो। मैंने कहा, हाँ, चिंता तो अत्यधिक है, लेकिन समझ में नहीं आता कि किससे कहूँ और क्या कहूँ। उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ मुझसे कहा, अगर कोई ऐसा गोपनीय विषय न हो तो तुम मुझसे ज़रूर कहो। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। मुझे लगा जैसे आज ही एक ऐसा आत्मीय सज्जन मिला है जो मेरे अशांत मन को थपकियाँ दे शांत कर रहा है। अतः मेरे मन को थोड़ी शांति मिली और मैंने उनके सामने अपने प्रति, साधना के प्रति और गुरु के प्रति अविश्वास वाली भावना की बात हृदय खोलकर रख दी। मैंने उनसे कहा, जिस आधार पर मैं विश्वास करता था और भरोसा रखता था, आज वह नहीं रहा। जिस पर भरोसा कर और जिसका सहारा ले मैं हिमालय पहाड़ जैसी मुसीबत को भी राई के बराबर समझता था, वह आधार आज छूट गया है और मैं अपने को बिल्कुल निराधार तथा निसहाय अनुभव कर रहा हूँ। मेरे गुरु भाई इस बात को सुन खूब दिल खोलकर हंसे। उनका ठहाका मारकर हंसना मुझे सिर्फ अखरा ही नहीं बल्कि बहुत ही बुरा लगा। मैंने उनसे कहा, मैं परेशान हूँ और आप मेरी परेशानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब वे संभले और हंसते हुए ही उन्होंने कहा कि पड़ गए तुम फेरे में। मैंने उनकी बात समझी नहीं और मन ही मन उनकी हंसी पर झल्लाया भी। फिर उन्होंने कहा कि यह सब अविश्वास की भावना पूज्य बाबा की ही ली हुई परीक्षा है। यह परीक्षा बहुत ही कठिन है। बिरले ही कोई ऐसे परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इस परीक्षा से उबरने में बाबा के सिवा और कोई नहीं मदद कर सकता। तुम उन्हें खूब कसकर पकड़ो तो इससे उद्धार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि वे भी पहले ऐसी परीक्षा में फंस चुके हैं। यह जान मेरे को कुछ राहत मिली और मैंने सोचा आज ही शाम को टहलने जाते समय पूज्य बाबा को इस परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करूँगा। नित्य की तरह आज भी मैं बाबा के निवास पर गया और प्रणाम कर सदा की तरह उनके टहलने में साथ हो लिया। जब पूज्य बाबा मैदान में कब्र के समीप पहुंच रहे थे तो मैंने पूछा, बाबा, क्या आप अपने शिष्यों की ऐसी भी परीक्षा लेते हैं कि आप ही पर से उसका भरोसा, विश्वास समाप्त हो जाए? राम राम, यह तो बहुत ही खराब परीक्षा है।
भला शिष्य कब और कैसे गुरु की ऐसी परीक्षा में पास कर सकता है। मेरे कहने का लहजा खासकर राम राम कुछ ऐसा था कि पूज्य बाबा हंस पड़े और छूटते ही पूछा कि क्या आज अमुक व्यक्ति से मुलाकात हुई है। मैंने कहा हाँ बाबा, और उन्होंने ही बताया कि मैं आफत में फंस गया हूँ। मैंने आग्रह किया कि बाबा ऐसा न करे, कोई भी शिष्य न ऐसी परीक्षा देना चाहेगा और न पास ही होगा। ऐसी परीक्षा में तो शिष्य चारों तरफ से निरालंब हो जाता है। मैं किसी भी हालत में ऐसी परीक्षा देने को तैयार नहीं हूँ। मेरी बातों को सुन बाबा मौन ही रहे, परंतु उसी समय से मेरी भावना शुद्ध हो चली और फिर से ऐसी हीन भावना मन में नहीं आई। पूज्य बाबा की इस रहस्यमयी कृपा का भेद जानना अति कठिन है।